ये यमुना मैया का कैसे हम उद्धार करा पाए। दुनिया का उद्धार करने वाली माँ आज एक तरह से कष्ट में दिखाई देती है। जब गंदगी हाथ में आचमन नहीं लेके आचमन नहीं कर सकती, कीड़े आ जाती है, गंदा पानी आता है। इसकी व्यवस्था हम सरकार की अगर करा लेंगे तो मैं तो कहूँगा हमें राजनीति के भवसागर में हम तर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब कि मेरा भरपूर प्रयास होगा जैसे भी मैं इन दोनों प्रश्न जो एक ज्वलंत समस्या है मथुरा की पहचान यमुना मैया से है। यमुना मैया कृष्ण जी की पटरानी के रूप में कहलाती है। यमुना में कैसे गंदगी बिल्कुल बंद हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूँ आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से इस वक्त जहां प्रधानमंत्री जी के द्वारा सदस्यता अभियान को बढ़ाने एवं कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री जी से लेकर देश के प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय सदस्यता अभियान को बढ़ाने और लोगों से अपील करने में लगा हुआ है कि बढ़ चढ़ के भाजपा में शामिल हों। तो उसी श्रृंखला में हमारे साथ में मौजूद हैं राज्यसभा सांसद तेजवीर चौधरी जी। जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी बन के उभरी थी, लेकिन अब जो 6 साल पूर्ण हो गए हैं और जो पुराने सदस्य थे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, अब दोबारा सदस्यता अभियान प्रारंभ हो गया है। तो क्या कुछ चल रहा है और अब तक लगभग कितने सदस्य बन चुके हैं? जी देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। पिछली बार जब सदस्यता अभियान शुरू हुआ था तो हम 11 करोड़ सदस्य बनकर देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विश्व में उभरे थे। आज स्वतः ही हमारी सदस्यता वो समाप्त हो जाती है 6 साल बाद जी, और फिर निरंतर हम इस सदस्यता अभियान को हर 6 वर्ष बाद पूर्ण करते हैं। वैसे बीच बीच में भी सदस्यता अभियान आ जाता है, लेकिन मेन सदस्यता अभियान हमारा 6 वर्ष उपरांत होता है और वो ही काल ये चल रहा है जिसमें हम सदस्यता अभियान करते हैं। इसी महीने की 2 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने सदस्यता पार्टी की ग्रहण की और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के द्वारा उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई है। उसके बाद 3 तारीख को प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे दोनों डिप्टी CM केशव जी और ब्रजेश पाठक जी दोनों ने सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता अभियान उस दिन से निरंतर शुरू हो गया और हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, हर जनप्रतिनिधि उस सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन भी ये सदस्यता की जा रही है, लेकिन लोगों के घरों पर जाकर भी हम सब लोग, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के जिला अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, हमारे वार्डों के पार्षदगण, जो भी सेक्टर के प्रमुखगण और तो और बूथ प्रमुख तक घरों में जा रहे हैं और वहाँ सदस्यता अभियान चला रहे हैं। लोगों को अपनी पार्टी की नीति बताकर उन लोगों को सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार सदस्यता पिछले रिकॉर्ड को भी हम तोड़ेंगे और जो 11 करोड़ हमारा ही जो एक रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को हम पार करने जा रहे हैं। फिलहाल जो सदस्यता का जो चल रही है तो मथुरा में बड़ी जोर शोर से चल रही है और बहुत बड़ी संख्या में सदस्य बन रहे हैं। मथुरा में हमें ज़िले में 3 लाख का लक्ष्य दिया है और महानगर में 2 लाख का लक्ष्य दिया है। तो दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कुल मिला के 5 लाख का लक्ष्य प्रदेश ने दिया है। हम 5 लाख के लक्ष्य को
1-2 लाख और आगे बढ़ाकर हम यहाँ सदस्यता अभियान कर रहे हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ता लगा हुआ है, वो उसकी पार्टी के प्रति इतनी निष्ठा है, अपना काम छोड़कर, अपने परिवार का ध्यान छोड़कर इस समय एक ही बात उसके दिमाग में है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने की, अपने सदस्यता अभियान को सफल बनाने की। जिस प्रकार से सांसद जी आपके द्वारा सदस्यता अभियान का जो शुभारंभ है वह भी हुआ, और काफ़ी जगह आप भाग भी ले रहे हैं जहाँ सदस्यता अभियान हो रहा है। वहीं बात की जाएगा जनपद मथुरा की, तो जनपद मथुरा में लोगों का कहना है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सदस्यता अभियान के तहत कार्य कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो मथुरा का जनपद का विकास है वह जब बारिश होती है तब दिखाई देता है। तो इस पर किस प्रकार से कार्य चल रहा है? देखिए, बारिश का असर तो चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, मुंबई हमारे देश की आर्थिक नगरी है, एक पहचान है। वहाँ भी आप देखते होंगे कि जल भराव कितना होता है। दिल्ली में भी हम लोग पार्लियामेंट जाने में 1-1 घंटे कभी कभी लेट हो जाते हैं, वहाँ भी जल भराव दिखाई पड़ता है। जब बारिश तेज होती है तो एकदम पानी को निकलना चाहिए, क्योंकि कहीं तो नालियों की सफाई की व्यवस्था उचित रूप से सुचारू रूप से समय पर नहीं हो पाती, ये दिक्कत होती है। मथुरा में देखिए जल भराव है, किसान इस समय प्रकृति की मार किसान को सबसे ज़्यादा है। जल भराव में तो व्यक्ति निकल जाता है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, उसे झेल लेता है, लेकिन किसान के ऊपर क्या बीत रही है ये किसान के बेटे के रूप में हम ही जान सकते हैं। तो किसान की फसल चौपट हो गई, जो कपास कहा जाए जिसे, और ज्वार बाजरा, ये फसल तो बिल्कुल नष्ट हो गई। और धान की फसल बच जाए, अब इतनी बारिश न पड़े तो हमें ईश्वर की कामना करती है। वैसे धान के लिए पानी की आवश्यकता बहुत पड़ती है, लेकिन वो कहते हैं ना, अति का भला न बरसना अति की बड़ी नहीं, तो वो स्थिति यहाँ 2-3 दिन में कर दी है। कार्तिक मार किसान को झेलनी पड़ रही है। जिलाधिकारी वगैरह से भी हमने वार्ता की है व्यक्तिगत रूप से। किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका सही मुआवजा किसानों को मिल जाए। और वैसे रही मथुरा के विकास की बात, मथुरा के लिए कहा जाए कि चारों तरफ से पैसा लाने का प्रयास, इसमें मैं भी प्रयासरत हूँ और हमारी सांसद हेमा मालिनी जी बहुत प्रयासरत, वो बहुत पैसा लेके भी आई कुछ भी। और सबसे अच्छा तोहफा जो मिला है विकास के लिए, वो मिला है यहाँ ब्रज विकास बोर्ड का गठन करके। योगी जी ने ये एक महत्वपूर्ण काम ब्रज के इस महत्व को समझते हुए यहाँ किया है, ब्रज विकास बोर्ड का गठन किया है। खुद चेयरमैन उसके योगी जी है और शैल्याकांत जी उसके उपाध्यक्ष हैं। तो निरंतर काम हो रहे हैं। हमारी पौराणिक धरोहर उनको सजाया संवारा जा रहा है। आप सबको देखेंगे, सब में बहुत देखने को दिखाई पड़ता है। जो हमारा इस पौराणिक संस्कृति थी, जो धरोहर थी, जो विरासत थी, उसको संभालने का काम योगी जी की सरकार यहाँ कर रही है। 84 कोष की परिक्रमा का दिन बार हो रहा है। देखिए कितने भव्य परिक्रमा मार्ग बन रहा है 84 कोष का, जिसमें तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी हो। छोटी मोटी कमी उसमें है, उन कमियों को भी हम ऊपर बता रहे हैं, उन कमियों को भी हम छोटी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये है कि यहाँ विकास में कोई कमी नहीं रखी जा रही, चाहे वृंदावन का विकास हो, चाहे मथुरा का विकास हो, चाहे बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, आपका बलदेव, गोकुल, कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जा रही है जो हमारी पुरानी संस्कृति में थी, जो दर्शाती है ब्रज के सौंदर्य को, उसे और भव्यता और सुंदरता प्रयास करने का प्रयास किया जाए। जिस प्रकार से मुझे याद आ रहा है कि जब आप राज्यसभा के सांसद बन के आए थे तो जनपद वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, और उस समय जब हमने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि ब्रज का विकास और जनपद का विकास एक अलग ही तौर पर दिखाई देगा, और जो छोटी छोटी समस्या हैं उन्हें हम पार्लियामेंट तक उठाएंगे। वहीं आज
विस्तृत समस्या दिखाई देती है बंदरों की, और दूसरी समस्या दिखाई देती है माँ यमुना की। माँ यमुना निरंतर गंदी होती चली जा रही है, और इस समय एसटीपी की जो नियम है उनका धज्जियाँ उड़ाते हुए बरसात के नाले यमुना जी में खोले जा रहे हैं। तो उस पर किस प्रकार से काम चल रहा है, क्योंकि लगातार नाले यमुना में गिर रही हैं? देखिए, इसमें काफ़ी, चाहे वो गंगा एक्शन प्लान हो, चाहे यमुना का जो सफल दिलवाने का प्लान हो, काम हुआ है, लेकिन वो काम एक अधूरा काम रह गया। वो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मैंने भी राज्यसभा चली थी, अभी लोकसभा राज्यसभा में मैंने भी प्रश्न दिए थे, लेकिन वहाँ दिक्कत ये हुई थी, मैंने यमुना जी के बारे में भी दिया था और बंदरों के आतंक के बारे में भी दिया, लेकिन वो उस समय नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ लॉटरी सिस्टम से क्वेश्चन निकलती है, चाहे लोकसभा हो चाहे। लेकिन अब के मेरा भरपूर प्रयास होगा, जैसे भी मैं इन दोनों प्रश्न, जो एक ज्वलंत समस्या है मथुरा की पहचान यमुना मैया से है। यमुना मैया कृष्ण जी की पटवानी के रूप में कहलाती है। यमुना में कैसे गंदगी बिल्कुल बंद हो, इसका प्रयास हम करेंगे और क्वेश्चन को उठाएंगे। व्यक्तिगत रूप से हम इसमें जिन मंत्रियों से मिलना होगा, बात करनी होगी, मैं इसमें भरपूर प्रयास करूँगा मिलने का, और अपनी बातों को हम दोनों ही मिलकर जी से भी इस संबंध में वार्ता करेंगे, और दोनों साथ जाकर ये यमुना मैया का कैसे हम उद्धार करा पाए। दुनिया का उद्धार करने वाला माँ आज एक तरह से कष्ट में दिखाई देती है। गंदगी हाथ में आचरण नहीं लेके आचरण नहीं कर सकती, कीड़े आ जाते हैं, गंदा पानी आता है। इसकी व्यवस्था हम सरकार से अगर करा लेंगे तो मैं तो कहूँगा हमें राजनीति के भवसागर में हम उतर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जिस प्रकार से आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर यमुना माँ स्वच्छ होती है तो आपका जो राजनीति का इतिहास है वह कहीं ना कहीं अमर हो जाएगा। वहीं मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा, जिस प्रकार से जनपद का विकास आप दोनों सांसदों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं सांसद हेमा मालिनी जी के द्वारा जब यमुना पूजा की गई थी तब उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीतती हूँ तो मैं यमुना को स्वच्छ कराने में कार्य करती हूँ। आपका भी पूरा प्रयास है कि माँ यमुना स्वच्छ हो, तो इस पर कितना कार्य होगा और कब तक ये कार्य दिखाई देगा? देखिए, हम जल्दी प्रयास करेंगे इसे। देखिए, हेमा जी को जीते वो भी अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ, और मैंने 3 अप्रैल से मेरा कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो इसलिए थोड़ा समय तो इन चीज़ों में लगता है, क्योंकि बड़ा एक प्लान है, छोटा प्लान होता तो तुरंत उसमें हो जाता है। बड़ा प्लान है, दूसरे का बनाकर हम मिलेंगे, मैंने कहा, और उम्मीद है हम दोनों मिलकर लगेंगे तो ये कार्य भी हम पूर्ण करा देंगे। देखो, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में राज्यसभा के सांसद तेजवीर चौधरी जी, और इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से मथुरा के 2 ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनमें एक यमुना जी का मुद्दा है और दूसरा बंदरों का मुद्दा है, हम दोनों सांसद मिलकर इन दोनों मुद्दों से जनपद वासियों को निजात दिलाएंगे। वहीं अगर ये मुद्दे सफल हो जाते हैं और यमुना की माँ की सफाई हो जाती है तो इतिहास में कहीं ना कहीं हमारी राजनीति सफल मानी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गुलाब सिंह के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा।